राजस्थान के एक छोटे से गांव में सदियों पुराना एक नीम का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात को कोई रुक नहीं सकता। कई बार कुछ लोगों ने कोशिश की, पर सुबह तक वो या तो बेहोश मिले या फिर गांव छोड़कर चले गए। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस पेड़ के नीचे कभी एक संत ध्यान लगाया करते थे। उन्होंने लोगों की मदद की, बीमारों को ठीक किया, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गए। उस दिन से पेड़ के नीचे एक घंटी की आवाज हर अमावस्या की रात सुनाई देती थी। एक दिन शहर से एक युवा पुरातत्वविद आदित्य गांव में आया। उसने सुना था कि उस पेड़ के नीचे कोई पुराना मंदिर या रहस्य छिपा है। गांव वालों ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। रात के 12 बजे वो टॉर्च लेकर पेड़ के नीचे पहुंचा। हवा तेज चल रही थी और नीम के पत्ते अजीब आवाज कर रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक उसे मिट्टी में कुछ चमकता दिखाई दिया। वो झुका और वहां से एक तांबे की पुरानी घंटी निकली, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, सत्य की खोज में जो आएगा उसे परीक्षा देनी होगी। जैसे ही आदित्य ने घंटी को छुआ, पूरी जगह कांप गई। उसके सामने एक प्राचीन संत की आत्मा प्रकट हुई। संत ने कहा, तू सत्य जानना चाहता है, पर क्या तू तैयार है अपने डर से मिलने के लिए? पेड़ की जड़ें धीरे धीरे खुलने लगीं और एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखी। आदित्य हिम्मत करके अंदर गया। नीचे एक छोटी गुफा थी, जहां दीवारों पर रामायण के दृश्य बने थे, लेकिन एक दृश्य अधूरा था। वहां लिखा था, जब तक सत्य पूरा ना हो, शांति नहीं। गुफा के बीच में एक दीपक जल रहा था, जो सैकड़ों सालों से बुझा नहीं था। आदित्य ने दीपक के पास रखी एक तख्ती उठाई। उस पर लिखा था कि संत का शरीर कभी मरा नहीं, बल्कि वो ध्यान में लीन होकर वहीं बैठ गए, और जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा वो दर्शन देंगे। उसी वक्त आदित्य को अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस हुई। वो मुड़ा और देखा कि संत का शरीर वहीं ध्यान की मुद्रा में था, लेकिन उनकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। अंत संत ने कहा, जो सत्य की खोज में आता है उसे कभी भय नहीं सताता। अब तू गांव वालों को बता, मैं नहीं गया, मैं यहीं था। सुबह होते ही गांव वाले आए तो देखा, पेड़ के नीचे घंटी फिर से लटक रही थी, लेकिन इस बार आदित्य गायब था। केवल उसकी डायरी पड़ी थी, जिसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, मैंने सत्य देखा और अब मैं उसी का हिस्सा हूं।